साल 2014 के इलेक्शन से पहले ब्लैक मनी यानी काले धन को लेकर चर्चाएं हमारे देश में बहुत ही तेज हो गई थी कि अगर ये ब्लैक मनी वापस आ जाती है तो भारत के हर नागरिक को 15 से 20 लाख रुपया तो ऐसे ही मिल जाएगा। और उसी बीच एक चर्चा ये भी थी कि भारत की इस ब्लैक मनी का एक बहुत बड़ा हिस्सा स्विस बैंक्स में है। तो आज इन्हीं स्विस बैंक्स के बारे में हम बात करने वाले हैं कि ये स्विस बैंक्स क्या है, उन स्विस बैंक्स में ही लोग अपना पैसा क्यों रखते हैं, इन स्विस बैंक्स में अकाउंट कैसे खुलता है और लोग स्विस बैंक्स में पैसा कैसे पहुंचाते हैं, और क्या स्विस बैंक्स में पैसा रखना इलीगल है, गैर कानूनी है। दोस्तों, स्विस बैंक्स स्विट्ज़रलैंड के बैंक्स हैं जिनकी स्विट्ज़रलैंड के अलावा दुनिया की लगभग 50 कंट्रीज़ में ब्रांचेस हैं और इसमें 50 से 60 हज़ार एम्प्लॉयज़ काम करते हैं। लोग बैंक्स में अपना पैसा क्यों रखते हैं? जिससे उनको अच्छा इंटरेस्ट मिल सके, और हर कोई उसी बैंक में अपना पैसा रखना चाहेगा जहां उसको अच्छा इंटरेस्ट मिले, जो बैंक अच्छा इंटरेस्ट दे। लेकिन क्या कोई ऐसे बैंक में अपना पैसा रखना चाहेगा जहां बैंक डिपॉजिटर्स को इंटरेस्ट देने की बजाय और अकाउंट होल्डर से ही इंटरेस्ट ले? शायद नहीं। लेकिन ऐसा होता है स्विस बैंक्स में, जहां अकाउंट होल्डर्स को अपना पैसा रखने के लिए बैंक को पैसा देना पड़ता है, लेकिन फिर भी यहां बहुत लोग अपना पैसा डिपॉजिट करते हैं। 2017 के डाटा के अकॉर्डिंग स्विस बैंक्स का इंटरेस्ट -2.1% था, और इसके बावजूद भी इंडियंस का पैसा स्विस बैंक्स में 50% ज़्यादा बढ़ा है 2016 के मुकाबले, और ये इंटरेस्ट 2020 में -0.75% तक पहुँच चुका है। लेकिन इसके बावजूद भी 2020 में पिछले 13 साल के मुकाबले सबसे ज़्यादा पैसा जमा किया गया है। 2019 में इंडियंस द्वारा डिपॉजिट किया गया पैसा 6 से 7 हज़ार करोड़ रुपए के बीच में था, और वहीं 2020 में ये बढ़कर 20 हज़ार करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। दोस्तों, इसके पीछे 3-4 रीज़न है, और उसमें सबसे पहला और सबसे बड़ा रीज़न है स्विस बैंक्स की सिक्योरिटी, इनकी प्राइवेसी और इनकी कॉन्फिडेंशियलिटी। स्विस बैंकिंग 1934 के अकॉर्डिंग बैंक का कोई भी एम्प्लॉय किसी थर्ड पर्सन के साथ अकाउंट होल्डर की इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं कर सकता है, चाहे वो किसी देश का प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति ही क्यों ना हो। और अगर कोई एम्प्लॉय ऐसा करता है तो इसके लिए उसको 5,40,000 स्विस फ्रैंक्स, जो कि लगभग 43 लाख इंडियन रुपीज़ के बराबर हैं, इसका फाइन लग सकता है, और उसको 3 से 5 साल तक की जेल हो सकती है। तो दोस्तों, ये सबसे बड़ा रीज़न है कि डिपॉजिटर्स टैक्सेस से बचने के लिए यहाँ अपना पैसा जमा कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ कोई भी एम्प्लॉय उनकी बैंक डिटेल्स शेयर नहीं कर सकता है किसी कंट्री के साथ। और दोस्तों, इसका दूसरा सबसे बड़ा रीज़न है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ये बात सच है कि ये बैंक्स बहुत ही कम इंटरेस्ट और नेगेटिव इंटरेस्ट देते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी ये बैंक्स अच्छा रिटर्न दे देते हैं अपने कस्टमर्स को, और वो ये कर पाते हैं अपनी लो इन्फ्लेशन रेट की वजह से। इन्फ्लेशन रेट यानी महंगाई, जब किसी करेंसी की परचेजिंग पावर कम हो जाती है तो उसकी इन्फ्लेशन रेट बढ़ जाती है। फॉर एग्जाम्पल, पिछले साल आपने कोई चीज़ 1,000 रुपये में खरीदी और इस साल उसी चीज़ के लिए आपको 1,070 रुपये पे करने पड़े हैं। इसका मतलब इन्फ्लेशन रेट 7% बढ़ चुकी है। ऐसे ही अगर आप 1 लाख रुपया किसी बैंक में 10 साल के लिए 8% इंटरेस्ट पे जमा करते हैं तो 10 साल बाद आपको 2,64,000 रुपये मिलेंगे। लेकिन वहीं अगर कंट्री की इन्फ्लेशन रेट एवरेज 8% भी होगी तो आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। वो कैसे? दोस्तों, अगर 10 साल पहले आप 1 लाख रुपए में कोई सामान खरीद सकते थे तो आज उसी सामान के लिए आपको 2,64,000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। इसका मतलब आपको कोई फायदा नहीं हुआ। ऐसे ही पिछले साल स्विट्जरलैंड का इन्फ्लेशन रेट सिर्फ 0.36% था, वहीं ग्लोबल इन्फ्लेशन रेट 3.51% था। तो ऐसे स्विट्जरलैंड ने 3.15% स्विस फ्रैंक्स गेन किए, और 1994 से स्विट्जरलैंड में कभी भी इन्फ्लेशन रेट 1% से ज़्यादा नहीं पहुंचा है, और वहीं वर्ल्ड वाइड इन्फ्लेशन रेट कभी भी 2% से नीचे नहीं जा पाया है। तो इस तरह से ये बैंक्स अपने कस्टमर्स को अच्छा रिटर्न दे पाते हैं। और इसका तीसरा सबसे बड़ा रीज़न है स्विट्ज़रलैंड की स्टेबल इकोनॉमी। दोस्तों, जब दुनिया का सबसे बड़ा रिसेशन 2008-9 में आया था तब वर्ल्ड वाइड इन्फ्लेशन रेट 8.89% थी, और तब भी स्विट्ज़रलैंड की इन्फ्लेशन रेट 2.89% थी। तो इस वजह से इनकी इकोनॉमी बहुत ही स्ट्रॉन्ग रही है पिछले 30 सालों से। दोस्तों, इस वजह से लोगों का इन बैंक्स पे ट्रस्ट है कि दुनिया में चाहे कुछ भी हो जाए, इन बैंक्स में लोगों का पैसा सेफ रहेगा। और अब बात करते हैं कि इन बैंक्स में अकाउंट कैसे खुलता है। दोस्तों, इन बैंक्स में अकाउंट खोलना बहुत ही आसान है। इसके लिए मिनिमम एज क्राइटेरिया 18 साल है, और इसके लिए एक एड्रेस प्रूफ, एक आइडेंटिटी प्रूफ और एक प्रूफ ऑफ एम्प्लॉयमेंट चाहिए। और इन बैंक्स में अकाउंट खोलने के लिए कोई भी मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट भी नहीं है। और दोस्तों, बहुत से लोग सोचते होंगे कि इन बैंक्स में आखिर पैसा पहुंचता कैसे है। तो वो पैसा पहुंचता है वायर ट्रांसफर के थ्रू, जो कि एक नॉर्मल ट्रांसफर प्रोसेस है। और इसी तरह से दुनिया के दूसरे बैंक्स में भी पैसा
भेजा जाता है। क्या इन बैंकों में पैसा रखना इलीगल है? तो दोस्तों बिल्कुल नहीं। किसी दूसरे बैंकों की तरह आप इन बैंक्स में पैसा रख सकते हैं, ये कोई इलीगल नहीं है। लेकिन दोस्तों लोग इन बैंक्स की प्राइवेसी की वजह से ही इन बैंक्स में अपना पैसा रखना पसंद करते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको स्विस बैंक्स के बारे में सब कुछ पता चल गया होगा। वीडियो आपको अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।